गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये 8th वीडियो होने वाली है प्राइस एक्शन सीरीज़ की, और इसमें हम मेडिकामेंट बायोटेक के टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं। निफ्टी फार्मा का स्टॉक है। सबसे पहले ईयरली में देखेंगे। ईयरली में मेरे पास इतना कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, फिर हाफ ईयरली में चलते हैं। हाफ ईयरली में भी इतना कुछ ज़्यादा कुछ डेटा नहीं दिख रहा मुझे, कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं नज़र आ रहा है हाफ ईयरली में भी। फिर क्वार्टरली में चलते हैं। क्वार्टरली में हम देखते हैं ना, तो क्वार्टरली में क्या हो रहा है, प्राइस पहले यहाँ पे ओपन होती है 31 दिसंबर को, ये वाले एरिया पे 550 वाले पे। फिर प्राइस 1000 लेवल समथिंग टच करके फिर ऑल टाइम हाई से नीचे आता है, ये सेकंड कैंडल से रेड कैंडल। उसके बाद क्या होता है, प्राइस में एक बेस कैंडल के साथ एक लेग आउट बनने के बाद एक क्वार्टरली का डिमांड फॉर्म होता है मेरे पास, ये वाला ड्रॉप 31 मार्च वाली कैंडल, 31 मार्च 2022 ड्रॉप बेस, और ये रैली, ये वाली एक क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होता है यहाँ पे, सॉरी ये वाला ड्रॉप बेस रैली फॉर्म होने के बाद क्या होता है, प्राइस ये हाई लगाती है 1224। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई सेलिंग के बाद एक ये सप्लाई जोन फॉर्म होता है मेरे पास, ये वाला रैली बेस और ड्रॉप। ये वाला रैली बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन फॉर्म होता है मेरे पास। प्राइस ये दो लेगा सिंगल, ये रैली बेस ड्रॉप, ये फॉर्मेशन के बाद प्राइस में क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल है, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाने का ट्राई करती है, और ऊपर जाते जाते ये जो 29 सितंबर वाली कैंडल बन रही, ये वाली लाइव में मैंने जहाँ पे मतलब अभी मार्किंग किया वो वाला, वो एक बार के लिए ग्रीन कैंडल थी, ये वाली 762 पे ओपन होके क्वार्टरली सप्लाई जोन में इंटर होके वहाँ से रिएक्शन देके प्राइस नीचे आ जाती है, और नीचे आते आते एक ये वाली कैंडल ड्रॉप, उसके बाद एक बेस कैंडल बनाती है, और फिर एक ड्रॉप बनाता है मेडिकामेंट बायोटेक में। तो एक मेरे पास ये क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन आ गया। यस, ये वाला एक ये सप्लाई जोन आ गया मेरे पास क्वार्टरली का, फॉलोअप क्वार्टरली का सप्लाई जोन बन गया। क्वार्टरली के सप्लाई जोन के रिएक्शन के बाद ये वाला जो ऑल टाइम हाई पे बना था, ये RB2, फिर RB3 बनता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस बॉटम आउट हो जाती है, ये वाला प्राइस देखो 352 समथिंग है, और प्राइस का प्रीवियस लो क्या होता है 536 ऐसा कुछ। तो ये तो मतलब बॉटम आउट हो गया 354, ऑल टाइम लो लगा दिया प्राइस ने। उसके बाद ऑल टाइम लो से यहाँ से बाइंग आती है, ये कौन सा एरिया 355 के बाद क्या होता है प्राइस में, ये जो ग्रेट कैंडल है 28 मार्च वाली 2024 वाली, वो यहाँ पे क्लोजिंग ना होकर यहाँ पे क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होती है 386। उसके बाद ये इतना हाई लगाती है, मतलब इतनी एक्साइटिंग कैंडल बन रही होती है ये वाली, बट क्योंकि ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन फ्रेश था, और जिसने ऑल टाइम लो दिया था स्टॉक में ये वाले RB3 ने, तो वहाँ से मतलब प्राइस रिएक्शन तो देगी सॉरी प्राइस यहाँ से रिएक्शन तो देगी। प्राइस यहाँ से डाउन आती है RB3 से, और डाउन आने के बाद ये बेस कैंडल बनाती है। उसके बाद प्राइस में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे मतलब क्लोज होती है 454 पे, प्राइस फिर से गैप अप ओपन होती है 469 470 पे, नीचे जाती है, और फिर मतलब हाई लगाती है यहाँ वाला। तो मेरे पास एक ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, सॉरी क्वार्टरली का डिमांड जोन है मेरे पास, एक ये वाला RB4 डार्क ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ उसको, RB4 है मेरे पास एक डार्क ग्रीन। ईयरली पे तो कुछ नहीं था इसमें, ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे कोई डिमांड सप्लाई जोन नहीं है। क्वार्टरली में मुझे समझ में आ रहा है प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, ऑल टाइम हाई लगाती है, नीचे आती है, एक्साइटिंग कैंडल बनाती है रेड, ये DBR का पैटर्न बनता है रिवर्सल, प्राइस ऑल टाइम हाई लगाती है, नीचे आती है, सप्लाई जोन बनाती है, प्राइस फिर से ये वाला जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करती है, बट जो सप्लाई जोन होता है वो पावरफुल होता है, तो ये सप्लाई जोन से प्राइस फिर से रिएक्शन देके नीचे आती है, और नीचे आते आते एक फॉलोअप सप्लाई जोन बना देती है RB3, फिर नीचे आती है प्राइस RB, फिर ये वाली कैंडल पे
फिर प्राइस एक्साइटिंग कैंडल बना रही होती है 28 जून 2024। फिर से RB3 का जो सप्लाई जोन होता है, जिसका अचीवमेंट है कि जिसने प्राइस को ऑल टाइम लो दिया, वहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है, और इस बार क्वार्टरली में क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन फॉर्म हो जाता है RB4। ये हुआ क्वार्टरली का। अब चलते हैं मंथली में। मंथली में क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ये वाला विदाउट लेकिन ये वाला एक डिमांड जोन है। प्राइस जिसमें आता है ये कंसोलिडेशन होता है प्राइस में, और इसमें नीचे आते आते एक ये सप्लाई जोन फॉर्म करके आता है। इसको मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ, मंथली का सप्लाई जोन। प्राइस नीचे आते आते एक मंथली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है, और ये सप्लाई जोन से प्राइस एक बार रिएक्शन भी देती है। देखो ये वाली जोन, ये वाली कैंडल देखो, ग्रीन एक्साइटिंग बन रही होती है। यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन रेडी होने वाला था, बट RB6 से नीचे आ जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर ये कंसोलिडेशन होता है, और फिर ये लेग आउट बनती है। तो मेरे पास जहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है, वहीं पे एक मंथली का भी डिमांड जोन है मेरे पास, ये वाला। और जहाँ पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन है मेरे पास ऊपर ऑल टाइम हाई पे, वहाँ पे एक मेरे पास ऑल टाइम हाई ओरिजिन में एक मेरे पास मंथली का भी सप्लाई जोन है RB8। सप्लाई जोन को मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ, मंथली वाले को। ये हो गया सप्लाई जोन इसमें मेडिकामिन बायोटेक में। उसके बाद क्या होता है, प्राइस में जब प्राइस नीचे आ रही होती तो एक ये सप्लाई जोन बनता है प्राइस में, ये वाला RB9, वाइट मार्क किया वो वाला RB9। फिर प्राइस में ये मंथली और क्वार्टरली, यहाँ पे देखो क्वार्टरली भी है और मंथली भी है, दोनों से प्राइस डायरेक्शन देख के ऊपर जाता है। ऊपर जाते जाते क्या होता है, प्राइस में ये मंथली के सप्लाई जोन और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को प्राइस टच कर लेती है, और उसके बाद से प्राइस न्यू फॉलो अप मंथली का सप्लाई जोन और क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनने के बाद नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाली कैंडल, ये 31 जुलाई। यहाँ पे मेरे पास एक मंथली का सप्लाई जोन है RB10, अभी फ्रेश है, जो कि ये वाला 760 और 841 वाला। उसके बाद एक मेरे पास ये सप्लाई जोन बनता है मंथली, वहाँ जो क्वार्टरली में वो सेम मंथली में भी है मेरे पास। देखो ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है RB3, उधर से मेरे पास मंथली भी है। इसको मैं साइड टू साइड भी समझाऊंगा, अभी पहले मंथली में समझते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाती है। फिर प्राइस जो क्वार्टरली में मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला जोन, ये वाली ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग बन रही होती है, उसको मंथली में देखो एक मेरे पास विदाउट बेस वाला मंथली का डिमांड जोन है RB12। प्राइस ऊपर जाती है, क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्शन देने के बाद नीचे आती है, और नीचे आने के बाद ये जो मंथली का विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, वहीं से प्राइस ऊपर जाती है, और ऊपर जाते जाते प्राइस में एक मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हो जाता है, ये वाला RB13 फॉर्म होने के बाद क्या होता है, प्राइस में एक ये लेग आउट बनती है, RB13 का ही पार्ट है ये वाली। और प्राइस जब नीचे आ रही होती है, ये जो टेस्टेड सप्लाई जोन है क्वार्टरली का और मंथली का, वहाँ से फिर से प्राइस एक सप्लाई जोन बना देती है मंथली का RB14, वाइट कलर से मार्क किया हो, ये टेस्टेड है क्वार्टरली का। अब मैं साइड टू साइड करके दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड में मंथली है और राइट साइड में क्वार्टरली का है। देखो ये जो क्वार्टरली RB2 मार्क किया है ऊपर, उसमें 2 मंथली के सप्लाई जोन है, ये तो टेस्टेड हो गया, ये फ्रेश है, ये टेस्टेड है, और ये वाला है, इसका अभी इतना अच्छा क्लोजिंग नहीं है ये वाले का RB14 का। ये मंथली ये मेरा यहाँ पे एक ये मतलब एक मंथली सप्लाई जोन है यहाँ पे सिर्फ एक, ये वाला RB14। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं वीकली में। वीकली में क्या हुआ, ये जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है वो तो समझ लिया हमने मंथली क्वार्टरली में। अब जब प्राइस बॉटम आउट हुए ना, उसके बाद से हम समझते क्या हुआ प्राइस में। प्राइस ये जो बॉटम आउट हुआ यहाँ पे, ये वाली कैंडल दिख रही है 15 मार्च 2024, कौन सा लो है 354 समथिंग है। यहाँ पे एक ड्रॉप बेस रेली कैंडल ये वाला बनता है डिमांड जोन वीकली का,
इसको ध्यान से देखना, RB15 लेग आउट अच्छा नहीं है। एक डिमांड जोन बना है यहाँ पे, ये वाला ऑल टाइम लो पे। हमको तो पता नहीं कि ऑल टाइम लो पे डिमांड जोन बना, तो ये यहाँ से फॉलो होगा या फिर से एक न्यू ऑल टाइम लो लगाएगा। हमने यहाँ पे वेट किया, चलो। उसके बाद क्या हुआ, ये डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट हुआ क्वार्टरली वीकली में। उसके बाद एक ये डिमांड जोन बनता है RB16 प्राइस में, फॉलोअप। ये डिमांड जोन RB15, फिर RB16 फॉलोअप होता है। और RB16 का जो कैंडल है देखो, ये वाला 26 अप्रैल है। उसके बाद कैंडल देखो कितना पावरफुल कैंडल बन रहा होता है। बट क्योंकि प्राइस ऑल टाइम लो से ऊपर जा रहा है, कोई हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट अभी तक उसको मिला नहीं है, तो ये जो मंथली का सप्लाई जोन और क्वार्टरली का सप्लाई जोन है वो काम तो करेगा ही। प्राइस ये सप्लाई जोन मंथली और क्वार्टरली में एंटर होकर प्राइस फिर यहाँ से डाउन आ जाती है। डाउन आती है तो क्या होता है, RB16 है जिसको किसी का सपोर्ट नहीं, वो भी प्राइस को एक बार के लिए होल्ड कर रहा है। जो प्राइस मंथली और क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, उसको वीकली का डिमांड जोन एक बार के लिए होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। होल्ड किया, पुश किया ऊपर, फिर से प्राइस नीचे आती है, फिर से प्राइस एक ग्रीन कैंडल भी बनाती है देखो इसमें, इस बीच में 5 जुलाई का। बट इवेंचुअली क्या होता है, हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है तो वो काम तो करेगा। ये वाला एक मेरा ड्रॉप, बेस ड्रॉप, ये वाला एक सप्लाई जोन है मेरे पास वीकली का। प्राइस वहीं से डाउन आ जाती है वीकली डिमांड जोन के ऊपर जाने के बाद, यहाँ से ऊपर जाती है, ये सप्लाई जोन से नीचे एक ये सप्लाई जोन बनाती है RB18। उसके बाद क्या होता है, एक और सप्लाई जोन बनाती है ये वाला RB19, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इस बीच में क्या होता है, प्राइस नीचे तो आ रही है, बट इसमें अगर ये RB15 को आप ध्यान से देखोगे ना प्रॉपर, तो पहले प्राइस ये मतलब ये पूरे जो बॉडी टू वीक मार्किंग है वहाँ से प्राइस एक बार चल जाता है। फिर अगर इसको आप ऐसे मार्क करोगे ना एक बार RB15 को, ये वाला विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, वो सेम एग्जैक्टली विदाउट मंथली वाला जो जोन आ रहा है विदाउट बेस वाला, वैसा ही सेम इसमें आ रहा है। कि मतलब जो बॉटम वाला ये जो है, ये वाला जो एरिया, ये वाला प्राइस वहाँ से फिर से चलती है मेडिकामेंट बायोटेक पे, ये वाला। अगर इसको ऐसे वो वैसे नहीं देखना तो ऐसे समझ लो कि मंथली का जो विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है वहाँ से प्राइस चलने का स्टार्ट होती है। और वहाँ से प्राइस के चलने के बाद क्या होता है, प्राइस में ये नीचे आती है, एंट्री देती है ये वाले जोन में, फिर ये बेस कैंडल बना के यहाँ से रैली कैंडल बनती है ये वाली। तो मेरे पास एक ये जोन बनता है प्राइस में, इसको मैं ऐसा पूरा मार्क करूँगा। देखो ये ऐसा नहीं कि ये रैली, ये वाली कैंडल जो है वो रैली है, 1 सेकंड, वर्टिकल लाइन, नहीं, यस डन, सॉरी, ये डन। ये वाली ऐसा नहीं कि ये रैली कैंडल है, रैली बेस रैली, इसका मार्किंग पूरा का पूरा होगा ऐसे कि ये ओरिजिन को हम मिस नहीं कर सकते। ये 1 बिनारी में हो गया, तो ये इस जोन का मार्किंग कैसे होगा, ये ड्रॉप होगा, इसको हम सबको बेस ले लेंगे, इसको ये पूरे के पूरे उसको येलो कलर से मार्क किया ना, हो गया ये वाला मार्किंग। ये वीकली का डिमांड जोन बनता है। उसके बाद क्या होता है, डिमांड जोन बनने के बाद ये जो एक वीकली का सप्लाई जोन है मेरे पास RB19 का, वो टूटता है एक बार, वो यहाँ पे ब्रीच होता है, और प्राइस जो ऊपर वाला वीकली का सप्लाई जोन है वहाँ से प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद एक ये रेड बेस कैंडल बनती है, और फिर एक ये रैली कैंडल बनती है ये वाली। तो एक मेरे पास ये डिमांड जोन हुआ वीकली में RB21। सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। एक RB21 बना। RB21 बनने के बाद क्या होता है, प्राइस ये वीकली का डिमांड जोन बनता है, रैली बेस रैली। और उसके साथ बनते बनते क्या होता है, प्राइस जो टेस्टेड मंथली और क्वार्टरली का सप्लाई जोन है वहाँ से नीचे आ जाता है, सेम जैसा मंथली में हुआ वैसे। देखो ये टेस्टेड था ये वाला जोन, प्राइस वहीं से डाउन आ रही, सेम वीकली में भी ये वही मतलब टेस्टेड वहाँ से डाउन आ रही। और ये डाउन आते आते क्या करता है, एक ये सप्लाई जोन क्रिएट करता है ये वाला,
इसको मैं 1 सेकेंड, देखो अब देखो, ये रैली, बेस, बेस और ड्रॉप, एक ये वाला सप्लेशन बनता है RB22, RB22 बन गया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, RB21 में एंट्री देती है, प्राइस RB21 में एंट्री देती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करती है, ये वाली कैंडल 1 नवंबर 2024, बट प्राइस फिर से जो वीकली का सप्लेशन बना है वहाँ से डाउन आ जाती है, फिर से डाउन आ जाती है, और डाउन आते आते एक और वीकली का सप्लेशन बना देती है, ये वाला, ये हो गया, ये टेस्टेड, ये भी टेस्टेड है, ये ऊपर भी टेस्टेड है, एक ये ऊपर फ्रेश, एक ये दिख रहा है हमको, ये वाला मेडिकामेन बायोटेक में वीकली का सप्लाई जोन, उसके ऊपर तो सब टेस्टेड ही है, इसको भी मार्क करोगे, ये वाला ये भी टेस्टेड है, देखो ये वाले से, ये वाली जो कैंडल है उससे, ये वाली थर्ड में वाली हो गया। अभी प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस ये जो वीकली का डिमांड जोन है जो कि एक बार के लिए टेस्टेड हो गया था यहाँ पे, फिर अभी प्राइस नीचे आके ये जो मंथली का डिमांड जोन है वहीं से रिएक्शन दे रहा है, देखो ये जो मंथली का डिमांड जोन है प्राइस अभी वहीं से रिएक्शन दे रहा है, ये वाला वीकली का डिमांड जोन ब्रीच किया एक बार के लिए, वहाँ से मतलब अप मूव भी दिया, और उसके बाद ये ब्रीच करके जो मंथली का डिमांड जोन है प्रॉपर लोकेशन से, मतलब प्रॉपर हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहा है, वीकली के डिमांड जोन को तोड़ने के बाद ये मेरा वीकली का, ये मेरा ये वाला, और ये मंथली का राइट साइड में देखो दिखा, ये वाला, और उसमें ही नीचे मेरे पास वीकली का डिमांड जोन भी है मेरे पास, ये मंथली के डिमांड जोन के नीचे, उधर अभी प्राइस आया नहीं, और प्राइस ये लोकेशन से ही मतलब ऊपर जा रहा है अभी मेडिकामेन बायोटेक में। अब इसको मैं डेली में समझाता हूँ, ये डेली में अप मूव दिख रहा है आज का, आज ऑलमोस्ट 12-13% अप था ये वाला मेडिकामेन बायोटेक, देखो राइट साइड में वीकली और लेफ्ट साइड में डेली का चार्ट है। इसको भी अगर आप डेली में भी अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जब इसने मंथली में एंट्री दी ना, ये देखो मंथली में कौन सा कैंडल ने एंट्री दी है, 18 नवंबर ने उसने एंट्री दी मंथली में, प्राइस में एक शार्प मूव आता है ये वाले कैंडल में, प्राइस में एक शार्प मूव आता है ये वाला, 435 से यहाँ तक प्राइस जाती है 460, फिर से प्राइस डाउन आ जाती है, और प्राइस में एक ये सप्लेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है ये वाला डेली में RB24, उसके बाद ये कैंडल देख रहे हो 430 है ये वाली कैंडल 22 नवंबर वाली, देखो कितनी मतलब कहाँ से कहाँ तक गई है, देखो 15% अप, और 15% अप होने के बाद कहाँ से डाउन आई, ये सप्लेशन से डेली के, ट्रेंड डाउन है तो छोटा सप्लेशन होगा वो भी काम करेगा, जैसे पहले वीडियो में बताया था वो पुराने वीडियोस में भी, हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चलने के बाद भी ये सप्लेशन फॉलो हो रहा है, ये डेली का सप्लेशन का काम खत्म हो गया, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, प्राइस हायर हाइज बनाती है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो दिख रहा है, प्राइस हायर हाइज बनाती है, और ये प्राइस का अप आज के दिन का 12% अप, और ये वाली कैंडल ने ये वीकली सप्लेशन को भी टेस्ट कर दिया मेडिकामेन में बायोटेक में। अब इसमें आप धीरे धीरे करके पीछे जाओ तो यहाँ सब कुछ टेस्टेड दिख रहा है, ये सप्लेशन टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये जो वीकली का सप्लेशन फ्रेश था वो भी टेस्टेड हो गया, मेरे पास एक यहाँ पे एक डिमांड जोन आ गया डेली पे। अगर मैं सबको लाइक अगर कन्फ्यूज़न नहीं करना, मैं सबको भी ऐसा अगर कंबाइन करता हूँ, ऐसा कुछ मार्क कर सकता हूँ मैं डेली का डिमांड जोन, मैं सब कुछ क्लब कर रहा हूँ इसलिए, और इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, देखो ये वाला ड्रॉप, ये ड्रॉप, बेस 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 और ये रैली, बट मैं पूरा का पूरा मार्क कर रहा हूँ एक साथ, ये वाला
ये वाला ऊपर सब कुछ टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। इसमें देखो ये जी जो टेस्टेड जो मंथली का सप्लाई जोन था ना, ये वाला दिख रहा है, ये वाला टेस्टेड RB3 टेस्टेड मंथली और क्वार्टरली। उसमें प्राइस डाउन कहाँ से आई, देखो ये वाले पॉइंट्स आ रही है डाउन, ये दिख रहा है डेली का सप्लाई जोन दिखा, ये टेस्टेड। बट क्योंकि डेली में यहाँ पे एक सप्लाई जोन है अच्छा वाला, ये वाला देखो, ये वाला RB27 प्राइस वहीं से डाउन आ रही है। उसके ऊपर देखो सब कुछ भी नहीं, कचरा ही है, ये भी कचरा है, सब कचरा है देखो डेली में। एक ये फ्रेश जो डिमांड जोन है मंथली का, ये वाला, उसमें मतलब ऐसा कोई एक आधा मतलब ये पॉइंट है कि जहाँ पे मतलब ऐसा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हम। ये वाला ऊपर वीकली में जो ऊपर वाला है वो देख रहा, ये वाला यहाँ पे भी ऊपर टेस्टेड है, उसके ऊपर भी टेस्टेड है देखो तो, इसके ऊपर भी, फिर इसके ऊपर तो ये वाला ही मंथली का जो ओरिजिन है ऑल टाइम हाई वाला सप्लाई जोन, ये वाला है ऑल टाइम हाई MZ, ये वाला ये वाला। तो अभी इसमें हम लाइक अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी हमारा प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए हमारा मेडिका एंड बायोटेक। अभी इसमें ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल देखो वीकली में 3 दिसंबर वाली, अभी लाइव वीक जो चल रहा है, अभी 3 दिन बाकी है। अगर ये कैंडल ऐसे ही कहीं पे मतलब क्लोज हो जाती है डेली में, यहाँ से मतलब साइड वेस्ट टाइप कुछ भी देख, मेरे पास ये मंथली का वीकली का डिमांड जोन बन जाएगा, ये वाला वीकली का डिमांड जोन बन जाएगा। जो वीकली का डिमांड जोन मंथली के डिमांड जोन को टच करने के बाद बना है, जो वीकली का डिमांड जोन मंथली के डिमांड जोन को टच करने के बाद बना है, तो यहाँ पे मैं WIT लॉन्ग कर सकता हूँ ये वाले पॉइंट पे RB28 पे। अगर इसमें एम आई WIT पर्पज से लॉन्ग करो 1:2, या फिर स्विंग के पर्पज से भी लॉन्ग करो, स्विंग ट्रेड के पर्पज से, तो भी इसमें यहाँ तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, फ्रेश जो दिख रहा है ना मंथली सप्लाई जोन वहाँ तक, एटलीस्ट इधर तक सब कुछ टेस्टेड है, देख लो इसमें ये भी टेस्टेड है, ये वाले से, ये भी ये वाले से टेस्टेड है, सब कुछ टेस्टेड है। ये जो वीकली का सप्लाई जोन अभी बना वो भी टेस्ट होके आ रहा है नीचे प्राइस, यहाँ तक मतलब एक मैं टारगेट रख सकता हूँ ये वाले पॉइंट तक। 761 में भी जो ऊपर वाला है 800 प्लस वाला है टारगेट, 808 समथिंग, वहाँ तक रख सकता हूँ मैं। फिर एक ये वाला है, और ये टारगेट भी ऐसा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके फिर अगर कोई न्यू मंथली का डिमांड जोन या WIT अच्छा खासा दिखता है वहाँ पे फिर से लॉन्ग करो, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं ऊपर ऐसा कोई सप्लाई जोन। फिर यहाँ एक ऑल टाइम हाई मंथली सप्लाई जोन तक हम लॉन्ग कर सकते हैं, कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तब। अभी के लिए तो हम इसको भी वॉच करेंगे इसमें भी हो क्या रहा है, ये वाला अगर वीकली का डिमांड जोन बन जाता है तो फिर देखेंगे इसमें हम। ठीक है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको लाइक आप रीडर पे रख सकते हो, मेडिकामेन बायोटेक, ये नाम है मेडिकामेन बायोटेक, ये वाला फार्मा सेक्टर का है वो, तो मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर है फार्मा, ऑटो, FMCG। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट।